कम इन, मैं कम सर। कम इन, आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। चंद्रशेखर, या वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी। अच्छा इंटरव्यू में की करेंगे आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं? जी सर। ये इंडियन मैथमेटिशियन दो के नाम बताइए और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा? एक तो सर प्राचीन काल में आर्यभट्ट थे और आधुनिक काल में श्रीनिवास रामानुजन और बिहार से वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे। जब प्राचीन काल के वशिष्ठ नारायण सिंह तो हाल के थे और हाल के थे। हाँ, पुराने काल के कुछ पहले के बताइए। तो रामानुजन बताया, और उनके पहले के भी कोई थे प्राचीन काल के मैथमेटिशियंस? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है सर। ब्रह्मगुप्त क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? आर्यभट्ट का तो था खगोल शास्त्र में था और पाई का मान दिए थे 4 अंक तक, दशमलव के बाद 4 अंक तक दिए थे। अच्छा, आपने वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम लिया, चलिए ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स के में? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं है। जब कुछ बोलो तो उसके बारे में जानकारी लेके बोलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, वेरी नाइस, गुड है, मैथ्स की तो बहुत जरूरी है। हम लोग को बचपन से ही देखते थे कि गणित पर बहुत जोर दिया जाता था। तो गणित है अब तो मैथ्स में, तो उसकी पढ़ाई से, उस पर जोर देने से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर एक तो सर उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है शक्ति को, और एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हर वक्त एक नई चुनौती आती है, तो वो एक चुनौती का सामना करने में उनको मदद मिलती है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये बताओ, नॉर्मल है, अब चाहे अब तो किसी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत ये है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी आशावादी लोग कहते हैं, दुनिया पिछड़ रही है, भारत बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बकवास है। हमारी अर्थव्यवस्था में देखिए बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत बढ़ रहा है, तो ये सब बकवास की स्थिति अच्छी नहीं है। आपका क्या विचार है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में? सर अभी वर्तमान में कोविड के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगाई है, उस स्थिति में हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में है सर, और हम लोग एक विकासशील देश हैं, और मेक इन इंडिया के माध्यम से जो रोजगार सृजन हो रहा है, तो उसके माध्यम से हम कहते हैं कि हम लोग आशावान हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था जो अभी वर्तमान में लगभग 6% के आसपास के दर से वृद्धि कर रही है, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी स्थिति में हैं सर। यही तो मैंने कहा, मुझे लगा कि ये सब कुछ खास, कुछ इंडिकेटर्स बताइए जिससे आपको लगता है कि हाँ अर्थव्यवस्था अच्छी जा रही है, कुछ फैक्ट फिगर्स को जानकारी देंगे? जी सर, एक तो हम लोग की वृद्धि दर लगभग 6.5% के आसपास है सर। अच्छा। और दूसरी सर जो मेक इन इंडिया है, और कई सारी वैश्विक कंपनियां भी हम लोगों के देश में निवेश कर रही है, और FDI भी आ रहा है, तो इसीलिए हमको लगता है सर। FDI क्या होता है, जरा बताइए मुझे। किसी भी देश के विदेशी देश के थ्रू किसी कोई कंपनी अगर हमारे देश में निवेश करती है, तो उसको सर FDI कहते हैं। तो उससे खतरे भी हैं कुछ, जैसे श्रीलंका, चाइना ने बहुत जगह FDI किया, श्रीलंका में उसके पोर्ट पर भी कैप्चर कर लिया। तो FDI को आप अच्छी चीज मानते हैं या इसके खतरे भी हैं, इस पर बताइए। सर एक तो इसमें ये हो सकता है कि घरेलू उद्योग को थोड़ा सा प्रभावित करती है ये, लेकिन सर इससे ये भी होता है कि अगर विदेशी कंपनी आती है तो रोजगार सृजन भी होता है। ठीक है, तो अभी अच्छा आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी हाल में G20 का एक मीटिंग हुआ, उसके साइड में कौन सा, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई। ये कॉरिडोर क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? ये सब विदेशी व्यापार करने में सहायता करेगा, IMEC इसका नाम है सर। ये हम लोगों को मिडिल ईस्ट तक डायरेक्ट पहुंच जो है प्रदान करेगा, और इसमें सर यूरोप तक हमारी पहुंच आसान हो जाएगी, जो कि एक तरह से कहा जाता है कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके जवाब में भी लाया गया, ताकि हम लोगों की पहुंच जो है मध्य एशिया तक हो सके। तो ऐसे तो एक चाइना भी एक ऐसा ही कॉरिडोर पर काफी आगे बढ़ चुका है, उसका क्या नाम है, वो किधर से जाता है? वो सर उसका नाम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है सर, जो कि चाइना से होते हुए हम लोगों के जो POK वाला एरिया है सर, उससे होते हुए पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट पे जोड़ती है सर। पर जैसे वो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में भी चाइना के प्रोजेक्ट लेकर बहुत सारी समस्याएं उठ रही हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये सर एक तो सर वहाँ पर उसके अपने कई सारे कंडीशंस हैं सर, और तो इस वजह से कि वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या हो रही है। ठीक है, थैंक यू शक्ति जी। चंद्रशेखर, ग्रेजुएशन कब किया आपने? 2018 ईस्वी में सर। उसके बाद से क्या करना है? सर मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। ये पहला इंटरव्यू है? यस सर। हिंदी साहित्य आपका, कविता पाठ करते हैं? जी सर। किस प्रकार का कविता पाठ करते हैं? लगभग सर सभी प्रकार के जो भी।
सभी प्रकार में मतलब कौन कौन से रस का करते हैं? जैसे कि सर वीर रस की हो गई या श्रृंगार रस की हो गई, तो इस तरह की कविता। वीर रस में किसका पढ़ते हैं, किसका पाठ करते हैं? जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। रामधारी सिंह। जी सर। और आप निराला की कविता को किस रस में रखें? ये सर निराला जैसे राम की शक्ति पूजा है, यस सर। किस रस में रखें? वो सर उसमें कई सारे रस हैं, और वो मुक्त छंद की कविता है सर, और लंबी कविता है। तो कोई एक दीजिए, कोई 2 लाइन बताइए उसका। इस सर शुरू की पंक्ति है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय साम्राज्य का। ये रवि हुआ अस्त से ही शुरुआत क्यों किया गया? चूँकि सर ये संध्या का समय था, जब ये मतलब युद्ध हो रहा था, तो संध्या का समय था, और इस समय जो रावण थे वो भारी पड़ रहे थे। ठीक है, तो पूरे दिन की जो युद्ध लीला थी उनका वर्णन किया गया शुरू में, इसीलिए जो रवि हुआ अस्त से कविता स्टार्ट हुई, और अंत में जो राम की विजय दिखाई गई है, तो इसीलिए कि एक हम जो स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी शुरू में उस राम की, उसके बाद फिर भी वो कम बैक करके फिर से आ गया है, तो इसीलिए रवि हुआ अस्त से। बिंब का प्रयोग किया गया है, Yes, और निराला के ही कविता में ये त्रिबिंब का कोई एक प्रयोग है जो पहली बार शायद इसमें राम की शक्ति पूजा में है। क्या ऐसा कुछ है? इससे है बट मुझे ध्यान नहीं है। हाँ? राम के हुए सीता में नयन कुछ है, या सीता के हुए क्या है? खिंच गए दृग, सर पूरी याद नहीं है सर। कोई याद खिंच गए दृग नैनों में राम के, पूरी याद नहीं है सर। नहीं कहता। तो इसमें कोई बिंब जो मैं जिसके बारे में Yes, बात sir. कर रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस, दृश्य बिंब भी है सर। कुछ सुधार चाहेंगे इसमें आप करना? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट ये क्या है? मिडिल ईस्ट सर जो कि सॉरी मैं सोचना चाहूँगा सर। सोचिए। सर वेस्ट एशिया के अंतर्गत जो आता है सर, ये जो कि मिस्र और ये ईरान वाला क्षेत्र आता है सर, और मिडिल ईस्ट के अंतर्गत जो क्यों क्यों बोलते हैं उसको मिडिल ईस्ट, क्यों बोलते हैं वेस्ट एशिया? एक्चुअली सर ये जो यूरोपीय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए ऐसा कहते हैं सर। ये बताइए, आपके पापा फार्मर हैं? यस सर। अब गांव से आते हैं, यस सर। तो वहाँ पर जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट है वो तो है नहीं, नहीं सर, नहीं है सर। और जो शहर है वहाँ पर ये वातावरण आपको मिल जाता है। यस। तो कभी ऐसा हुआ कि स्टडी को लेकर के कोई अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आपका चला हो, जिससे कि निराशा हुई हो? नहीं सर, अभी तक तो मुझे ऐसे गांव में सारा फैसिलिटी मिल गया आपको? सारी फैसिलिटी 10th के बाद मैं आ गया शहर में आ गए थे? यस सर। तो क्यों आ गए थे शहर में? तो वहाँ सर फैसिलिटी नहीं थी, एक तो कॉलेज नहीं थे, और प्लस में उस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी कोचिंग सर की, तो इसीलिए मैं आया। तो गांव में उस चीज को कभी उससे निराशा हुई नहीं आपको? ये सर 10th तक उतनी समझ भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि, तो उसके बाद फिर मुझे लगा, तो फिर मैं आ गया सर। तो क्या बेहतर पाए आप? एक तो यहाँ सर एक ये था कि माहौल था पढ़ाई का यहाँ पर, और दूसरी बात सर ये कि सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त थी, कई सारे सहपाठी मिल गए जो कि आगे बढ़ने में मदद हुआ मुझे। तो आपको क्या लगता है गांव में क्या किया जाना चाहिए? एक पूरा कॉन्सेप्ट है, आपने सुना है, PURA? ये सर पूरा क्या है ये? ये पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था सर, और इसमें अर्बन क्षेत्र, गांव को, रूरबन क्षेत्र को विकसित करना था, गांव को जो है विकसित करना था सर, शहर के। अच्छा, अभी आपका नाम है चंद्रशेखर यादव, नहीं? 14% विकास सेंसस में आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर इसमें महसूस तो, फिर भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होगा, कुछ अनुभव आप कर रहे होंगे? नहीं सर, एक आबादी है तो इससे मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं। क्या लगता है कि इसका जो अभी का सेंसस आया है उसका 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इम्पैक्ट बताइए?
एक तो सर पॉजिटिव ये है कि इसमें जो भी कास्ट हैं, जो भी निचले तबके कास्ट है, जो भी कम कास्ट हैं, तो उसको लक्षित योजनाएं जितने भी हैं तो उन तक पहुंचाई जाएगी। ये हो गया सर। और सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं, जो कि हम लोगों की बीपीएस में भी है, तो उस पर काम किया जाएगा। और नेगेटिव सर ये होगा कि इससे एक वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है, और ये हो सकता है कि राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल करे, क्लास की भावना को उजागर करके सर। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय है यही सर, संयम बरतना चाहिए राजनीतिक दलों को भी सर। और प्लस में जो इसका मूल उद्देश्य है कि इसको निचले तबकों को उठाना है, तो उसके पर काम किया जाना चाहिए सर। श्याम जी। चंद्रशेखर जी, यस सर। आपका मैथ था, यस सर। फिर आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया? एक तो सर हिंदी साहित्य मुझे रुचिकर लगा, लोकप्रिय लगा, और प्लस में सर जो कि हम शुरू से पढ़ते 10th तक मैंने हिंदी को पढ़ा है, और मेरी मातृभाषा भी है। दूसरा सर कई सारे मेरे साथी मिल गए हिंदी साहित्य में। जो मैं आपका रुचि देख रहा हूँ, हॉबी, यस सर। कविता पाठ और क्रिकेट देखना, यस सर। मैं इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यंग हैं, आप सर। चाहेंगे कि आप अपने सोसाइटी को डेवलप करें, जो कमियां हैं उसके लिए आप कुछ करते हैं। तो इसके लिए एक तरीका था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते, ताकि आसपास के चीज़ों को आप देखते समझते, और फिर जब सिलेक्शन होता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को चीज़ को करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं सर, चूंकि मुझे इस हॉबी सर, मुझे इसको करने के बाद मुझे जो मेरा पढ़ाई या किसी और में मन नहीं लग, जब मैं थक जाता हूँ तो उसके लिए मुझे शांति मिलती है इससे, इसीलिए सर। ठीक है। क्रिकेट के कुछ नियम भी जानते हैं? ये सर थोड़ा थोड़ा जानता हूँ सर। ठीक है। दोनों आपके इंडेक्स साइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 20.12 मीटर होता है सर, 22 गज होती है 22 गज पिच की दूरी ना सर। पिच की दूरी। यस सर। ठीक है। ये जानते हो दूसरा? ये सर दूसरा बॉल सर। यस। ये सर ये ऑफ स्पिन होता है, जो कि लेग साइड से ऑफ की तरफ जाती है सर। दूसरा जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शकलेन मुश्ताक थे, उनके द्वारा ये इजाद किया गया था। ओके, ठीक है। 0 to the power 0, हाउ मच? 0 to the power 01 सर। 0/0 सर अनडिफाइंड होता है सर। अनडिफाइंड होता है। सर प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो? पॉवर्टी डिफाइन कर सकते हो? 0.0 का सर। नहीं, पॉवर्टी पॉवर्टी सर, गरीबी ना सर। गरीबी। ये सर गरीबी होता है कि एक किसी भी व्यक्ति को अगर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसको गरीबी कहते हैं सर। ठीक है। मूलभूत आवश्यकता में कौन कौन से आते जैसे हैं? कि आवास हो गया सर, उसको खाद्य पहुंच नहीं हो रही है, उसको उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये सब। मिनिमम कितनी आय होनी चाहिए गरीबी रेखा से ऊपर जाने के लिए? सर ये तो एक दो रिपोर्ट आई थी सर, तो उसके अनुसार जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर प्रत्येक महीने 927 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 1016 रुपये जो है शहरी क्षेत्र में जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर प्राप्त नहीं कर रहा है तो गरीबी हो। ये सर। जीडीपी और जीएनपी में दो अंतर बताओ जरा। जीडीपी सर सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो कि किसी भी एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में, किसी जैसे देश में की सीमा के अंदर जितने भी तरह के उत्पादन हो रहे हैं, उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी? जीएनपी होता है कि उसमें से अगर हम मुद्रास्फीति, सॉरी सर ये कुछ घटाते हैं सर, ये ध्यान नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका प्रेफरेंस जो है, यस सर। क्या क्या प्रेफरेंस है आपका, पहले ये बताएं। बीएएस है, उसके बाद सर डीपीएस। पहला कौन सा है? बीएएस सर, बीएएस। क्या बिहार प्रशासनिक फॉर्म? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर। ओके। उसके बाद बीपीएस है सर। बीपीएस है। यस सर। उसके बाद बीईएस है। बी सेकंड नंबर आप क्यों रखे हैं बीपीएस को? क्योंकि सर प्रशासनिक, एक तो ये सबसे अच्छी सर्विस है प्रशासनिक सर्विस। किस रेफरेंस पे? इसमें सर मतलब जॉब की डाइवर्सिटी है सर। जितनी डाइवर्सिटी आईएएस की है उतनी आईपीएस की होती है। इसमें सर अलग अलग विभाग में काम करने का मौका मिलता है सर। अलग अलग विभाग में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आप चंद्रशेखर जा सकते हैं, इंटरव्यू आपका खत्म हुआ।